हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये वीडियो किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। मैं आपको खलीलुर रहमान कमर की कहानी नहीं सुना रहा। वो सब आप जानते हैं कि क्या हुआ। मैं आपको इस स्कैम के मुतालिक बताऊंगा, कैसे ये स्कैम पूरी दुनिया में हो रहा है और लोग इसका शिकार कैसे बन जाते हैं। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया है। 2 साल पहले यहाँ एक लड़का रहता था, रोहन कॉस्क्रिफ। रोहन 17 साल का था। ये इसके माँ बाप हैं जो अब आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। एक हंसता खेलता लड़का जिसको क्रिकेट खेलने का शौक था, हॉर्स राइडिंग का शौक था। लेकिन एक दिन रोहन को एक मैसेज मिला। ये मैसेज इसको स्नैपचैट पर मिला था। ये एक लड़की थी जिसने अपना नाम क्रिस्टीन बताया। रोहन की इससे फौरन दोस्ती हो गई और फिर इस लड़की ने रोहन को अपनी तस्वीरें भेजी और रोहन से इसकी तस्वीरें मंगवाई, नॉर्मल पिक्चर्स नहीं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों, रोहन ने अपनी तस्वीरें भेज दी, लेकिन ये कहां जानता था कि वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में बैठा एक आदमी था। इस आदमी ने रोहन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे पैसे भिजवाओ, वरना तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारी फैमिली को भेज दी जाएंगी। 17 साल का रोहन इतना घबरा गया कि इसने अपनी जान ले ली। नाइजीरिया में ऐसे कई स्कैमर्स हैं जो दुनिया भर के लड़कों और लड़कियों को इस तरह से स्कैम में फंसा लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारा स्कैम होता कैसे है। कभी कोई वाकई में लड़की होती है जो किसी लड़के को बेवकूफ बनाती है, और कभी कोई लड़का होता है जो किसी लड़की के साथ ये कर रहा होता है। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कभी भी इंटरनेट पर या फिर अपने व्हाट्सएप वगैरह पर किसी अजनबी पर अंधा भरोसा मत करें। हमें नहीं पता होता कि अगला इंसान कौन है और उसकी नीयत क्या है। जब खलीलुर रहमान कमर का ये केस सामने आया तो हमेशा की तरह हमारा मीडिया और सोशल मीडिया एक सर्कस बन गया। लोगों ने मजाक उड़ाया, मीम्स बनाई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अपने लोगों को एजुकेट किया जाए, इस सीरियस मसले के मुतालिक बताया जाए। हैरत इस बात पर भी होती है कि खलीलुर रहमान कमर जैसा आदमी जो शोबिस इंडस्ट्री से है, वो एक अनजान लड़की से उस वक्त मिलने चला गया। इतनी बेसिक सेंस नहीं होती इन लोगों के पास। बहरहाल दोस्तों, ये स्कैम दुनिया के हर कोने में हो रहा है। अब चलते हैं फिलीपींस। यहाँ एक जगह है बुलाकन। इस जगह एक छोटा सा टाउन है, नॉर्ज़गारे। दोस्तों, ये छोटी सी जगह इस स्कैम का गढ़ बन चुकी है। लोगों से झूठी दोस्ती करना, उनसे पिक्चर्स मंगवाकर उनको ब्लैकमेल करना और फिर पैसे मंगवाना। फिलीपींस की इस जगह में एक औरत रहती है जिसका नाम मारिया है। इसका एक आलीशान लाइफस्टाइल है, घर गाड़ी इसके पास सब कुछ है, और ये सारा पैसा ब्लैकमेलिंग कर कर कमाया गया है। मारिया को फिलीपींस में इस स्कैम का मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसने बकायदा लोग हायर किए हुए हैं जिनको हर महीने सैलरीज दी जाती हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है, इंटरनेट पर दुनिया भर के लोगों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे पैसे मंगवाना। फिलीपींस में पुलिस इस गैंग के पीछे पड़ गई थी और ये औरत तब से गायब हो चुकी है। दोस्तों, इस स्कैम में मर्द और औरतें दोनों फंस सकते हैं। कनाडा में कई हजार लोग अपने लाखों डॉलर्स इस तरह से गवा बैठे हैं। अक्सर ऐसे लोगों से ऑनलाइन दोस्ती की जाती है जो बहुत अकेले होते हैं। इन लोगों को तस्वीरें भेजी जाती हैं, झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं और फिर बातों ही बातों में इनसे किसी इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जाता है, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी में। जब इन स्कैमर्स को यकीन हो जाता है कि ये लोग अब फंस चुके हैं, तो इनसे पैसे मंगवाए जाते हैं कि तुम्हारे पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा और तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा, और इस तरह से ये लोग बेवकूफ बन जाते हैं। यानी दोस्तों, ये स्कैम कई तरीकों से हो रहा है, इसीलिए हमेशा बचकर रहें। किसी भी अजनबी इंसान पर इतना भरोसा मत करें कि बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, जनवरी 2018 में एक औरत रोक्सैन रीड की फेसबुक पर एक आदमी स्कॉट हम्पल से दोस्ती हो गई। ये आदमी इससे पैसे मंगवाना शुरू हो गया और रोक्सैन ने इसको $50,000 तक भिजवा दिए। हालांकि ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे। बाद में पता चला कि ये जो आदमी था स्कॉट हम्पल, ये असल में मौजूद तो था, लेकिन किसी स्कैमर ने इसकी तस्वीरें वगैरह यूज कर इस औरत को बेवकूफ बनाया था। स्कॉट को पता ही नहीं था कि इस तरह से कितनी औरतों से दोस्ती कर उनको लूटा जा चुका है। दोस्तों, ऐसी बेशुमार कहानियां हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, इसीलिए अपना बहुत ध्यान रखें। किसी भी अजनबी इंसान पर भरोसा मत करें।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।